हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आज हमारे पुरुषोत्तम पर्व का 5वां दिन है और आज उत्तम सत्य है, तो आज उसके बारे में स्वाध्याय में पढ़ाया जाएगा। मैं मम्मी के साथ मंदिर चल जाता हूँ सुबह सुबह। आज बारिश आ रही थी तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में, व्लॉग बनाने में दिक्कत आ रही थी। बाकी मैं थोड़ा बहुत बनाता मंदिर के लिए निकल जाता हूँ। मंदिर जाकर हम भगवान के कलश करने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए चले जाते हैं और कपड़े चेंज कर भगवान के कलश करते हैं। कलश करने के बाद आज शांति धारा करने का मेरा नंबर था, तो मैं भगवान जी को लेने चल जाता हूँ दूसरी जगह पे विराजमान करने के लिए। और भगवान जी को विराजमान करके शांति धारा करके वापस यथा स्थान पे विराजमान कर देता हूँ। और विराजमान करने के बाद मैं भगवान की वापस आरती वगैरह, पूजा वगैरह करने में लग जाता हूँ। और पूजा आरती करने के बाद मैं भगवान से नमोस्तु बोलकर सभी फिर मैं मंदिर से घर के लिए चला जाता हूँ। घर पर जाकर मैं थोड़ी सी देर बैठ के चाय दूध लेके नाश्ता करके मंदिर से, और बेसन के पतोड़ खाकर हमारे बनते हैं, कई के नहीं बनते होंगे, तो उनको खाकर मैं घर से दुकान के लिए निकल जाता हूँ। दुकान पर जाकर पापा की दुकान पे बैठ जाता हूँ और पापा से थोड़ा सा किसी का चेक था तो उसके बारे में बात करके पेमेंट अकाउंट में डलवा कर, और वहाँ से ऊपर की दुकान के लिए निकल जाता हूँ। ऊपर की दुकान पे जाते ही देखता हूँ एक कस्टमर बैठे हुए हैं, ये इटावा से आए हुए हैं हमारे पास सामान लेने। तो इनको सामान देकर मैं वापस एक और कस्टमर को संभालता हूँ जो पंकुड़ी लेने आया हुआ है फर्राटे की। पंकुड़ी देने के बाद हम फिर अंकित भाई से बाय बाय करके खाना खाने के लिए निकल जाते हैं और खाना खाने के लिए घर पर आ जाते हैं। खाना खाने के बाद हम कानू भैया से थोड़ी सी देर मस्ती करते हैं। कानू भैया वापस एरोप्लेन उड़ा रहा होता है और एरोप्लेन उड़ाने के बाद हम नानी से बेसन के गट्टे मांगते हैं और नानी से बेसन के गट्टे लेने के बाद हम खाकर, बहुत अच्छा स्वाद था इनका, और पतोड़ रोटी सब्जी खाकर भाभी वगैरह को बाय बाय बोलकर यहाँ से बाय बाय सबको बाय बोलकर हम दुकान पर आ जाते हैं। दुकान पर जाके देखता हूँ कि जोधराज भाई आए हुए हैं, तो जोधराज भाई से मिलते हैं। जोधराज भाई पहले अपनी शॉप पर ही काम करते थे, पर राखी के आसपास इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। इनको आईसीयू में एडमिट कर दिया गया था, तो इनके फेफड़ों में पानी भर जाता है और इनके और भी कई बीमारियाँ हो जाती है। तो इनको मिक्सी लेनी थी, तो मिक्सी देकर हम फिर दूसरे कस्टमर को संभालने लग जाते हैं। दूसरा कस्टमर भी हमारे मिक्सी लेने के लिए आता है, तो हम उनको बहुत देर तक मिक्सी दिखाते हैं और उसके बाद हम उसको सजेशन देते हैं कि भाई कौन सी मिक्सी लेंगे, क्या है। तो वो हमसे फिर मिक्सी लेते हैं केन स्टार की 775 वाट, तो हम उनको केन स्टार की 775 वाट मिक्सी दे देते हैं। और उसके बाद हम उस पर गारंटी कार्ड पे डेट वगैरह लगा के दुकान की सील साइन करके उनको विदा कर देते हैं। और उसके बाद हमारे भैया आते हैं आईफोन 13 लेके कि मैंने आईफोन 13 लिया है सेकंड हैंड, तो इसकी बैटरी वगैरह देखो, हेल्थ वगैरह देखो बैटरी की। तो हम देखते हैं 95% थी, तो मैंने बोला आपने गलत ले लिया, इसको 30,000 में महंगा ले लिया। और उसके बाद ये कहते हैं अब तो ले ही लिया, इसका चार्जर दे दो 1-2 दिन के लिए आपके पास पड़ा हो तो, ताकि मैं नया मंगाऊँगा तो आपको वापस दे दूँगा। तो ये इनको लेके मैं अपने घर पर आ जाता हूँ और घर पर आने के बाद चार्जर ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरा तो आईफोन 15 है तो टाइप सी लगता है और ये पहले दूसरा वाला लगता था आईफोन में। तो फिर इनको ढूंढ कर हम आईफोन का चार्जर दे देते हैं और देने के बाद इनको हम बाय बाय बोलते हैं। और बाय बाय बोलने के बाद हम खाना खाने के लिए आ जाते हैं। और खाना खाकर हम थोड़ा सा कानू भैया की मस्ती वापस चालू करके और मूंगफली सिकुआ कर भाभी से मंदिर आ जाते हैं। मंदिर आकर हम भगवान की आरती करते हैं और आरती करने के बाद हम भगवान का स्वाध्याय करने के लिए बैठ जाते हैं। स्वाध्याय करके वापस मैं मंदिर से दुकान के लिए चला जाता हूँ। एक कस्टमर रात में हमारे से वीवो का Y400 प्रो मोबाइल लेने आ जाते हैं, तो हम उनको रात को Y400 प्रो मोबाइल देकर और वहाँ से हम वापस दुकान बढ़ाकर घर के लिए निकल जाते हैं। गोलू भाई को हम बाय बाय बोल देते हैं। बाय बाय बोलने के बाद घर के लिए आ जाते हैं और घर पर आकर देखता हूँ कि पापा तो सो चुके हैं। तो थोड़ी देर बाद मम्मी से बात करके और नानी से जय जिनेन करके, और सिस्टर मेहंदी लगा रही होती है, तो सबको जय जिनेन करके गुड नाइट करके मैं भी सोने की तैयारी करता हूँ। और आप भी चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा हमारा ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए फेसबुक पे।